बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम अंकगणितीय परीक्षण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। और अंकगणितीय परीक्षण में जो हमारा पहला चैप्टर जिसका हम आज अध्ययन करेंगे वो है संख्या एवं संख्या पद्धति। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या की। बच्चों, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति की गिनती करते हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए हमें कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है या कहे प्रतीकों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई गिनती करें 5, तो 5 को व्यक्त करने के लिए जो संकेत हम इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, जैसे ये हमने 5 लिखा, ये भी एक संकेत है 5 को व्यक्त करने का, और ये भी एक संकेत है 5 को व्यक्त करने का। एक और संकेत है जिससे 5 को व्यक्त कर सकते हैं, वो है ये। इन तीनों में अंतर ये है कि ये 5 जो है वो देवनागरी लिपि में 5 को व्यक्त करते हैं, और ये जो 5 है इसको ये अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है। इस अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम 5 को इस तरीके से व्यक्त करते हैं, और इस 5 को जो हम व्यक्त कर रहे हैं वो जो प्रणाली या लिपि है वो है रोमन लिपि। तो ये जो लिपि है, प्रणाली है 5 को व्यक्त करने की, यही 5 और ये जो 5 को हम व्यक्त कर रहे हैं यही हमारी संख्याएं हैं। जब किसी भी गिनती को हम किसी प्रतीक में या संकेत में व्यक्त करते हैं तो वही हमारी संख्या कहलाती है। तो बच्चों, नवोदय विद्यालय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारी भारतीय गणना प्रणाली पर जैसे कुछ अंक दे दिए गए उसको शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। तो आइए भारतीय गणना प्रणाली में हम गिनती को या किसी संख्या को किस तरीके से गिनते हैं या लिखते हैं, आइए उसका अध्ययन करते हैं। पहले ये एक हमने संख्या लिखी है, इस संख्या को हम शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे वो हम करना देखते हैं। बच्चों, भारतीय गणना प्रणाली में हम सबसे पहले दाहिने से गिनना शुरू करते हैं। तो दाहिने से जो पहला अंक होता है उसको हम कहते हैं इकाई, दूसरा होता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर ये होता है 10 लाख, फिर ये होता है करोड़, और फिर ये है 10 करोड़। इसी तरीके का कोई संख्या आपको दी गई होगी, आपको शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले इस संख्या में हम दाहिने साइड से कॉमा लगाना शुरू करते हैं। 3 अंकों को छोड़कर हम कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों को छोड़कर, फिर 2 अंकों को छोड़कर, फिर 2 अंकों को छोड़कर, और पढ़ना शुरू करते हैं दाहिने साइड से। हमारी इकाई की जगह 1 है, दहाई की जगह 2 है, सैकड़े की जगह 3, हजार की जगह 7, 10,000 की जगह 5, लाख की जगह 6 है, 10 लाख की जगह 8 है, करोड़ की जगह 6 है, और 10 करोड़ की जगह 7 है। तो बच्चों, हम यहां से पढ़ना पहले शुरू करेंगे 2 और 1 को मिलाकर के। ये 2 और 1 को मिलाकर हम पढ़ेंगे 21, फिर 3 को भी मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 321। अब ये 1000 की जगह पे 7 है तो ये 7,321 हो जाएगा। फिर ये 10,000 की जगह 5 है तो ये 10,000 और 1000 को एक साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे, वो होगा हमारा 57,321।
इसके बाद 6 को भी हम लोग सम्मिलित करेंगे तो ये लाख की जगह पे तो ये 6,57,321 हो जाएगा। फिर 10 लाख को जो हम पढ़ेंगे तो ये फिर हम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 86,57,321। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है। फिर करोड़ की जगह पे 6 है तो ये हो जाएगा 6,86,57,321। अब 10 करोड़ की जब आएंगे तो ये दोनों को साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे तो ये पूरी संख्या हो गई 76,86,57,321। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। आप भी इसी तरीके से आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उसी को आप शब्दों में व्यक्त करेंगे। इस तरीके से लेफ्ट से राइट से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तो स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिखने में और पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब बच्चों चलते हैं, अभी संख्या हो गई, अब संख्या पद्धति पे। तो संख्या पद्धति क्या है बच्चों, इन्हीं संख्याओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारी संख्या पद्धति होती है। तो बच्चों संख्या पद्धति में जो पहला वर्ग है वो है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं या धन पूर्णांक भी कहते हैं। बच्चों प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। और धन पूर्णांक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों इस ग्रुप को हम यन से व्यक्त करते हैं या आई प्लस, क्योंकि आई का मतलब होता है इंटीजर, प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया और नेचुरल का पहला अक्षर जो कि एन है इससे इसको यन से भी व्यक्त करते हैं। तो बच्चों इस वर्ग में प्राकृतिक या धन पूर्णांक के रूप में जो संख्याएं आती हैं वो है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है हिंदी में अनंत। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं लेकिन इनका अंत कभी नहीं होता, यानी कि ये अनंत है। अब बच्चों दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है जिसको हम कहते हैं शून्य, जिसका आविष्कार भारत में हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याएं बच्चों, पूर्ण संख्याएं तो वो संख्याएं होती हैं जो नेचुरल नंबर में शून्य को ऐड करने से प्राप्त होती है। मतलब पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को हम सम्मिलित कर लें तो जो ग्रुप बनता है वो उसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। अब बच्चों चलते हैं चौथे वर्ग की तरफ जिसको कहते हैं